आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली बात मैं जानना चाहती हूँ कि अगर फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, जिसका हवाला दिया पीयूष गोयल जी ने, तो ये इतने आनंद फानंद में आधी रात को लुक छिप कर ट्रेड डील करने की आवश्यकता क्या थी? हम 0% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पर, और अमेरिका का कपास, अमेरिका का चावल, अमेरिका की दाल, अमेरिका का दूध, अमेरिका के नट्स, बादाम, अखरोट, अमेरिका के फल बिना किसी टैक्स के हमारे बाजार में आएंगे। हम 18% हमारे किसान टैक्स देंगे। तो ये रात के अंधेरे में किसानों के हक को अमेरिका की मंडी में नीलाम करने के लिए टैरिफ उत्सव मनाया जा रहा है क्या? और देखिए, अंधभक्तों का तो कुछ नहीं है, उनको तो एक जुमला छोड़ दीजिए और वो ट्रेड डील करते रहेंगे। आपकी कूटनीति की वजह से तो बढ़ा होगा ना, और घटा भी कितना है? तो 18% में फिर भी आप खड़े हैं। तो हमारा देश का नुकसान है फायदा में जानना चाहता हूं। फरवरी से लेकर आज तक की बात मैं पूछना चाहता हूं। फरवरी में तो हम देते थे 3% ना, 3% से कम, अब 18% क्यों देंगे? शिवराज सिंह चौहान कहां है? कृषि मंत्री हैं देश के, क्या उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र को, जो कि बार बार आप कह रही हैं कि मोदी जी कहते थे? अरे मोदी जी तो ये भी कहते थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, रुपया डॉलर 40 का हो जाएगा, तेल 40 का हो जाएगा, रुपया डॉलर बराबर का हो जाएगा। उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। A few moments later. मालिक वो देखो। अब आप ही के पास आते हैं। एक ट्रेंड दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, तुरंत उसका एको विपक्ष के नेता सदन करते हैं कि भाई इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, वो सही कह रहे हैं। आखिर क्या वजह है? और अब जब ट्रंप ने ही टैरिफ लगाया था एक्स्ट्रा, अब ट्रंप ने ही टैरिफ घटा दिया, 18% हो गया है। कब हो गया ये? तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए व्यापार के नजरिए से। अंजना जी, कई सवाल यहाँ पर आए, सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगी, पर अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि विपक्ष की नाव छोटी ही सही, लहरों से टकराती तो है, और मोदी सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो ना हो, मोदी जी की 56 इंची छाती तो है। अपने घर जाना है। तो सवाल तो बहुतेरे थे। पीयूष गोयल जी की प्रेस वार्ता में जवाब कितने आए वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। सबसे पहली बात मैं जानना चाहती हूँ कि अगर फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, जिसका हवाला दिया पीयूष गोयल जी ने, तो ये इतने आनंद फानंद में आधी रात को लुक छिपकर ट्रेड डील करने की आवश्यकता क्या थी? और सीज फायर की तरह इस ट्रेड डील की भी घोषणा ट्रंप द्वारा की जाने की क्या आवश्यकता थी? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा भारत के ऊपर अमेरिका को क्यों मिल रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए मिल रहा है कि मोदी जी जो गलबैया लग रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे, इस पूरी प्रेस वार्ता में अंजना जी राहुल गांधी जी को कोसने के अलावा, मोदी जी का महिमा मंडन करने के अलावा, मोदी जी और ट्रंप की कितनी अच्छी दोस्ती है इसका वर्णन करने के अलावा, क्या पीयूष गोयल जी ने यह बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया था 3.31%? फिर इंडो न्यूक्लियर डील होती है मनमोहन सिंह जी के समय पर, वो टैरिफ और घट जाता है, वाह क्या सीन है, 2.93% हो जाता है। तो आज टैरिफोत्सव किस लिए मन रहा है कि जो 2.93% था वो 18% हो गया? आज टैरिफोत्सव किस लिए मन रहा है कि जो भारत और रूस के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस थे उनको धता बताकर अब वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने के लिए भारत को मजबूर कर दिया गया। टैरिफोत्सव इसलिए मन रहा है क्या? टैरिफोत्सव इसलिए मन रहा है कि बार बार, एक मिनट अंजना जी, आपने बहुत लंबा समय दिया, 2-3 बातें जल्दी जल्दी जोड़ दूंगी, ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि इसलिए कि 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड होगा, हम 0% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पर, और अमेरिका का कपास, अमेरिका का चावल, अमेरिका की दाल, अमेरिका का दूध, अमेरिका के नट्स, बादाम, अखरोट, अमेरिका के फल बिना किसी टैक्स के हमारे बाजार में आएंगे। हम 18% हमारे किसान टैक्स देंगे। तो ये रात के अंधेरे में किसानों के हक को अमेरिका की मंडी में नीलाम करने के लिए टैरिफ उत्सव मनाया जा रहा है क्या? शाबाश, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। और देखिए, अंधभक्तों का तो कुछ नहीं है, उनको तो एक जुमला छोड़ दीजिए और वो ट्रेड डील करते रहेंगे। आज देश के वाणिज्य मंत्री अगर ये नहीं बता पाए कि ये ट्रेड डील किस तरह से राष्ट्र हित में है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि क्या क्या फायदा होने वाला है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किस तरह से किया गया है, तो मैं समझती हूं कि ये आनंद फानंद में की गई ट्रेड डील एक डाइवर्जनरी स्ट्रैटेजी है। बात तो सही है।
यही भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं। कभी ट्रंप साहब को तो अपना साथी बताती थी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी तारीफ करती थी। बीच में कुछ दिन के लिए ट्रंप साहब के लिए क्या क्या बोलने लगी थी। अचानक ट्रंप साहब फिर अच्छे हो गए थे। इनकी समझ में नहीं आता। हम तो शुरुआत से विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए। 2024 में क्या अगर 100 रुपए की चीज इंडिया में थी तो 3 रुपए से अगर मान लिया जाए तो कम टैरिफ था। अमेरिका में 103 रुपए की बिकती थी। आज अमेरिका में वही 100 रुपए की चीज 118 रुपए में बिकेगी। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो टैरिफ बढ़ा तो ये तो बीजेपी की सरकार में बढ़ा है ना 18%। इसके पहले तो नहीं था। पकड़े हैं। अब अभी इन्हीं की बात मान लिया जाए, वो बिल्कुल सच भी है कि ऑयल की कीमत, अब रसिया के पास जो ऑयल हम जब भी लेते हैं $60 प्रति बैरल के हिसाब से रसिया तेल बेचता है। आप मार्केट से खरीदेंगे तो 70 से $80 प्रति बैरल मिलेगा। और वेनेजुला की जो बात कर रहे हैं, वेनेजुला का जो तेल होता है वो बेसिकली हार्ड होता है। उसको जब इंडिया में आके रिफाइन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है और ये कॉस्ट और ज्यादा होगी। तो क्या हम ये महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार हैं अमेरिका के कहने की वजह से? फिर आप बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और जापान में देखो, उन्होंने 15% का टैक्स लगाया, हमारे ऊपर 18% क्यों? भाई इसके पहले होते 10% पे ले आते, फिर 18% को। तीसरा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कृषि उत्पादन और कोयला भी अब हम खरीदेंगे अमेरिका से। कृषि उत्पादन और तकनीकी तो खरीदेंगे। अब कृषि उत्पादन में बार बार पूछ रहा हूं, कृषि उत्पादन अमेरिका में खुद वहां सस्ता मिलता है इंडिया के कंपैरेटिवली। अगर वो अपना अनाज अगर इंडिया को बेचेंगे तो हमारे इंडियन फार्मर का क्या होगा? ये मैं इसकी क्लैरिटी चाहता हूं, जो क्लैरिटी नहीं दे रही है मंत्रालय, कि क्या जो अमेरिकन कृषि उत्पादन इंडिया में अगर भेजेगा तो उसकी कीमत हमारे मार्केट के मुकाबले सस्ती होगी, ये मैं कह रहा हूं। और अगर महंगी हमारे मुकाबले बाकी सस्ती होगी तो हमारा किसान क्या करेगा? ये मैं क्लियरिटी जानना चाहता हूं, जो सरकार देना नहीं चाह रही, सरकार को देना चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। तीसरी बात, वैसे ही हमारा एफडीआई नेगेटिव में चला गया है। आजकल हमारा एफडीआई नेगेटिव में है देश का। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसके ऊपर सरकार ने क्या काम किया? ऊपर से आप सस्ती चीजें और ले आएंगे। एक दूसरा, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से। अरे भाई, बांग्लादेश पाकिस्तान से हमें कंपेयर मत करिए। हम तो कहते हैं यूरोप, आपने जो लगाया है यूरोपियन यूनियन पे, भाई हम उससे कम हम पे लगाते तो लगता है कि हमारी ट्रेड डील मजबूत हुई है। क्या बात, ये बात है, हमारे संबंध मजबूत हैं। लेकिन आपकी सरकार में बढ़ा है, घटा तो नहीं है ना। 3% से 18% पे पहुंच गया और हम यहां गा रहे हैं नहीं हमने कम कर लिया। अरे बढ़ा भी आपकी वजह से था, आपकी कूटनीति की वजह से तो बढ़ा होगा ना। और घटा भी कितना है? तो 18% में फिर भी आप खड़े हैं। तो हमारा देश का नुकसान है फायदा मैं जानना चाहता हूं। फरवरी से लेकर आज तक की बात मैं पूछना चाहता हूं। फरवरी में तो हम देते ही 3% ना, 3% से कम। अब 18% क्यों देंगे? ये गड़बड़ है बाबा। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात कर रही है या सच में ट्रेड डील की बात कर रही है? ये विपक्ष जानना चाहता है, क्लियरिटी से जानना चाहता है आखिर क्या है। ठीक है, ठीक है। अजय आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं हो ना तो किसी चीज को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये क्या बात करता है यार? पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि किसानों का, पशुपालकों का, एक डेयरी का, इसको संरक्षित रखा गया है, कोई नुकसान नहीं होगा, तब भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात ये कह गए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 18% बढ़ा। अरे गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी 18% नहीं लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने 18% नहीं लगाया है, ट्रंप सरकार ने 18% लगाया है। और ये बाजार, ये सामान हम भारतीयों को नहीं खरीदना है, ये सामान अमेरिकनों को खरीदना है। अब दूसरी, ये सामान अमेरिकनों को खरीदना है। अब मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। आपको बीच में बोलने की आदत है, बीमारी है, वर्बल डायरिया है आपको। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई उठ के पहले ट्रंप ये कह रहे थे कि ट्रंप की आप बुराई कर रहे हैं। किसने बुराई की ट्रंप की? हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें तो रिश्ता अच्छा चाहिए। बोला मत बुलवाइए आप। क्या मक्का नहीं आता में क्या क्या बोला गया है ट्रम्प साहब के लिए? दाल नहीं आता था, मसूर दाल नहीं आती थी अमेरिका से पहले। आप लोग क्या क्या बोलते थे? आप लोग मसूर दाल नहीं आती, बोलने लग जाते हो और फिर से दूसरे बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। ये आप लोग की कहानी है। अरे हमारी कोई कहानी नहीं है, हम राष्ट्र की बात करते हैं। तब भी राष्ट्र के साथ खड़े, आज भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं कि हमें जहां जब ट्रेड डील पे टैरिफ लगा हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। अग्नि जी, ये सपना अब विपक्ष के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इतना धूमिल क्यों हो जाता है? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हर मुद्दे पर यही बोला, मतलब आप लोग ये भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं
कि रशिया से उसके दबाव में तेल नहीं खरीद रहे, अब वहां से खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से। अरे भारत के लिए जहां से सबसे सस्ता तेल मिलेगा वो भारत खरीदेगा ना। हमने रशिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई हम तो तुम ही से खरीदेंगे आजीवन, ना हमने वेनेजुएला से, ना हमने ईरान से, ना हमने किसी भी देश से। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा और अवेलेबिलिटी होगी, ये तो भारत सॉवरेन के तौर पर डिसाइड कर सकता है ना। जहां पे हम हमारे हित, अगर डील स्ट्राइक करना है, हमको यहां से फायदा हो रहा है, हम वहां पे खरीदेंगे। इसको लेकर भी मतलब कि तेल कहां से खरीद रहे हैं, इतना बड़ा इशू क्यों बन रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना जी, अगर ये हम यूनिलैटरली और सार्वभौमिक तरीके से डिसाइड कर रहे होते कि राष्ट्रहित में है जो है हम वही करेंगे, तो मेरे ख्याल से आज चर्चा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं, चाहे वो सीज फायर हो या ट्रेड डील हो, समस्या यही है। आपके सवाल पर आने से पहले बस मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि 12 घंटे का जो टाइम डिफरेंस है भारत और अमेरिका के बीच में, वो आपने इतने मुस्कुराकर बताया, और इस पूर्वानुमान के साथ कि शायद हम लोगों को वो मालूम ही नहीं। पर मैंने ये कहा कि रातों रात बिना फाइनल अंडरस्टैंडिंग के ये घोषणा अगर अमेरिका की तरफ से होती है, और इसलिए कहा क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि मोदी जी के अनुरोध पर, उनकी रिक्वेस्ट पर ये किया गया, गजब बेइज्जती है। तो ये एक सवाल बनता था। अब मैं हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका एक कोट मैं सुनाना चाहती हूँ जो अभी 2-4 महीने पहले का ही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने लिखा, और मैं ये कोट कर रही हूँ, इंडिया डिड एवरीबडी अ फेवर. If India hadn't bought Russian oil, global oil price would have gone up to $200 for everyone. Unquote. वो बता रहे हैं कि रशियन ऑयल खरीदने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। भारत के साथ ये डील करने से अमेरिका और खासतौर से रूरल अमेरिका को फायदा होने वाला है कृषि के क्षेत्र में। शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं? कृषि मंत्री हैं देश के, क्या उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र को, जो कि बार बार आप कह रही हैं कि मोदी जी कहते थे? अरे मोदी जी तो ये भी कहते थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, रुपया डॉलर 40 का हो जाएगा, तेल 40 का हो जाएगा, रुपया डॉलर बराबर का हो जाएगा। उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं।